हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि अगर आप मेरे पीछे का वीडियो देखे होंगे, हम वहाँ पढ़ाए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार का होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा रखा है और उस पर जो न्यूमेरिकल बन सकते थे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता रखा है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाकर के रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला वीडियो देख लीजिए। कुछ चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी और कुछ चीज़ें अगर वहाँ जो कोई डाउटफुल अगर रह जाता है तो यहाँ पे इस टॉपिक को समझने में थोड़ा सा समझ जाएंगे तो और आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। देखिए हेडिंग क्या कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि जो लोग पिछला वीडियो देखेंगे वहां था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। शब्दों को पकड़ेंगे ना हम लोग का डेरिवेशन समझने में आसानी होगी। देखिए इस चीज को पहले पढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट समझ जाएंगे तो इस टॉपिक को समझने में एकदम आसान होगा। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये कह सकते क्या कि जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। हिंदी में बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। मैं बोला जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का, मैं किसी भी लिक्विड की बात कर रहा हूँ, वाटर की बात नहीं कर रहा, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। वही चैनल बोर्ड पे लिखा है क्या, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अपने एग्जांपल दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इस टेम्परेचर पर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 एटीएम के इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार भी होता है। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो बार ये दिया रहेगा। मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, अगर केल्विन में दिया होगा तो 373.15 केल्विन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब आगे की बातें समझ में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। मुझे एक बात बताइए, मैंने 2 कंटेनर ले रखा है पहले से कि टाइम थोड़ा सा बच जाए। इस कंटेनर में क्या रखा है, प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है। आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से दिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट को हम इंडिकेट करेंगे ए से। और इसमें क्या है, सॉल्वेंट के अलावा हम यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। कौन सा सॉल्यूट ऐड किया बताओ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या था, जो कि वेपर में कन्वर्ट नहीं होता हो। सिंपल बात यही है। ठीक है ना। मुझे एक बात बताइए, अभी हम इन दोनों को हीट कर रहे हैं यानी कि हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है ना। अब हम जब दोनों को गर्म करेंगे तो पहले वेपर कौन बनाएगा और ज्यादा वेपर कौन बनाएगा। तो गौर से देखेंगे क्या कि इसका सरफेस एरिया पूरा खाली है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने जगह से क्या बनाएगा बताओ, वेपर बनाएगा। क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा। कौन, प्योर सॉल्वेंट। अब यहां क्या है, बीच बीच में जो है आप लाल रंग देख रहे होंगे उस सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो भी कैसा सॉल्यूट है बताओ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसका मतलब क्या है कि कुछ अपर सरफेस के ऊपर जो टॉप सरफेस होगा उस पर सॉल्यूट बैठ गया होगा, तो जहां जहां सॉल्यूट होगा वहां से वेपर फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वेपर फॉर्मेशन उस जगह से तो नहीं होगा, तो उसके अगल बगल वाले जो जगह बच गया वहां से वेपर बनेगा। ठीक है, अब बात समझ में आ रहा है। ज्यादा वेपर कौन बनाएगा, तो ज्यादा वेपर सॉल्वेंट बनाएगा क्योंकि उसका पूरा सरफेस एरिया खाली है और यहाँ कहीं कहीं पर सॉल्यूट है, तो जहां जहां सॉल्यूट होगा वहां से वेपर फॉर्मेशन नहीं होगा।
बात समझ में आ रहा है? तो ज्यादा वेपर कौन बना रहा है? ऑब्वियस बात है, प्योर सॉल्वेंट बना रहा है। ठीक है, किससे? सॉल्यूशन से। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये ज्यादा वेपर बना रहा है तो गारंटी ज्यादा वेपर प्रेशर भी लगाएगा। ज्यादा वेपर बना रहा है तो ज्यादा प्रेशर भी तो लगाएगा। तो जितना ज्यादा वेपर बनाएगा उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा। अब इसका मतलब ये समझ लीजिए ना कि हम दोनों को एक साथ गर्म करेंगे तो सबसे पहले किसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा? ऑब्वियस से बात है, जो ज्यादा प्रेशर बनाएगा वो पहले पहुंच जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। जैसे मान लो यहाँ पे ये लेवल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम इसको गर्म करें तो जितना जल्दी वेपर बनाएगा उतना जल्दी इस प्रेशर के नजदीक पहुंचेगा। जितना ज्यादा वेपर बनाएगा उतना जल्दी इस प्रेशर के नजदीक पहुंचेगा। ये कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये कौन सा प्रेशर है? सॉल्वेंट का प्रेशर है या सॉल्यूशन का प्रेशर। दोनों एक साथ चलना शुरू कर, लेकिन ज्यादा कौन बना रहा है? सॉल्वेंट बना रहा है। तो जल्दी कौन पहुंचेगा? तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो जल्दी पहुंच जाएगा। सर कहना क्या चाहते हैं? बात समझो। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल लाना हो तो हमें और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। और ज्यादा, अगर मुझे इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है तो और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। किससे ज्यादा भाई? सॉल्वेंट से ज्यादा हीट करना पड़ेगा। हेडिंग वही तो कह रहा है, क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास जाने के लिए उस सॉल्यूशन को और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। अब सवाल है सर कितना ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ये एक मुद्दा है। ठीक है, तो हम आगे बताएंगे। देखिए, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको हम इंडिकेट करेंगे टीबी नॉट से। कैसे करेंगे? टीबी नॉट। और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको इंडिकेट करेंगे टीबी से। बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट करेंगे डेल्टा टीबी से। अब खुद ही बताइए तो कितना ज्यादा हीट करेंगे मतलब। अच्छा, दोनों को पहुंचना कहां है बताओ? दोनों को पहुंचना 1 atm के बराबर। इसको ज्यादा हीट किए तो टीबी पहले होगा। हमेशा क्या करता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर घटा देते हैं। और टीबी माइनस क्या बनेगा बताओ? टीबी नॉट बनेगा। दोबारा समझा दे रहा हूं। जब प्योर सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को एक साथ गर्म करेंगे तो ज्यादा वेपर कौन बनाएगा? सॉल्वेंट बनाएगा। ज्यादा वेपर बनाने का मतलब क्या है? ये जल्दी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास पहुंचेगा। इसका मतलब कम टेम्परेचर पर ही एटीएम के बराबर आ जाएगा। ये नहीं आएगा, इसको और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेपर ही कम बना रहा है। तो जब हीट करेंगे ना तो वेपर और ज्यादा बनाएगा। तो जब ज्यादा हीट करेंगे तब जाकर के इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा बताओ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये है कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसको डेफिनेशन को अब समझो। किसके डेफिनेशन को बताओ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन को समझो अब क्या होता है। मैंने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन बता रखा, बताएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो क्या होगा? व्हेन, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन, मैं इसका डेफिनेशन बता रहा हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड to the solvent, then its boiling point increases, which is known as elevation in boiling point. बात समझ में आ रहा है? When
non volatile solute added to the solvent, then its boiling point increases. बात को एक समझ आओ, जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन हो जाता है और प्योर नहीं रह जाता। तो डेफिनेशन याद रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। एक बात और आपसे पूछना है, सर ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये किस पे डिपेंड करेगा? तो कल हम पिछले वीडियो अगर जब देखेंगे ना तो मैंने वहां बता रखा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। देखो जितना ज्यादा इसमें सॉल्यूट डालेंगे ना, जितना ज्यादा आप समझ लो, जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना चेंज किसमें देखने को मिलेगा बताओ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे ना उतना कम सरफेस एरिया मिलेगा। किसको? इस सॉल्वेंट को बाहर निकलने के लिए। इसका मतलब मुझे और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट इट्स नेचर, नॉट इट्स नेचर। इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के, ना कि उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इसका डेरिवेशन आपको बताने वाला हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बता रहे हैं। चलिए ले लिए होंगे तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे ग्राफ भी है, ग्राफ को भी समझ लेते फिर आगे बात करते हैं। ये हमारा ग्राफ है और ये जो लाइन है ना ये 1 एटीएम का लाइन है। मतलब यहाँ जो ग्राफ वाई एक्सिस पे किसको रख रहे हैं बताओ? प्रेशर को रख रहे हैं। और एक्स एक्सिस पे किसको रख रहे हैं बताओ? टेम्परेचर को रख रहे हैं। यानी हमारा जो ग्राफ है वो किसके बीच का? पी वर्सेस टी का ग्राफ है। अब एक तरफ सॉल्वेंट था और एक तरफ सॉल्यूशन था, दोनों को एक साथ गर्म करना शुरू किया। तो सबसे पहले किसका वेपर प्रेशर एटीएम के बराबर आ गया था? 1 एटीएम अगर नहीं लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? 1.013 बार लिखा रहेगा। वापस से मेरा डायग्राम याद है अभी? यहां मैंने बनाया था सॉल्वेंट, इधर बना रखा था सॉल्यूशन। जब दोनों को एक साथ गर्म करना शुरू किया तो किसका वेपर प्रेशर पहले 1 एटीएम के पास पहुंच गया था? प्योर सॉल्वेंट का पहुंच गया था। तो ये लाइन हम यहाँ पे खींच दे रहे हैं, इसको इंडिकेट करेंगे टीबी नॉट से। टीबी नॉट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ज्यादा हीट किए थे तब जाकर के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहुंचा था 1 एटीएम के। समझ में आ रहा है? अब इसी के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? डेल्टा टीबी, जो कि हमने बता रखे क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ग्राफ समझ में आ रहा है? ये ग्राफ किसका है? सॉल्वेंट का है और ये किसका बताओ? सॉल्यूशन का। ठीक है, इसको गर्म करेंगे तो ऊपर पड़ेगा। अब बात को समझ जाएंगे एक्सपेरिमेंटली। इसको एक क्वेश्चन आप यहां लिख देते हैं, डेल्टा टीबी क्या होगा बताओ? टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी बता रखा है क्या है? टीबी क्या है? यहां लिख दे रहा हूं। टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली it was shown that elevation in boiling point directly proportional to the
मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, देयरफॉर मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिख सकते हैं, बताओ। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, और जब भी हम लोग डायरेक्टली का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। हम बता रहे हैं यहाँ पे केबी क्या है, केबी इधर बता दे रहे, केबी हमारा क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसका ना एक नाम और है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। थोड़ा सा इसका नाम ध्यान रखेंगे, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम। एम क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किसको पता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ एन मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ बी लगा दिए, तो एन बी मतलब सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में चाहिए बताओ, केजी में चाहिए। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, केबी इंटू एनबी बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी इंटू एनबी। एनबी मतलब नंबर ऑफ मोल, पिछला वीडियो देखे हम बता रहे थे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास को हम लोग इंडिकेट करते हैं डब्ल्यू से और मोलर मास को इंडिकेट करते हैं एमबी से। सॉल्वेंट के मास को हम इंडिकेट करते हैं डब्ल्यू से, और ये किस में चाहिए, केजी में चाहिए। लो भाई, ये एक फॉर्मूला बनी। अगर किसी प्रश्न में सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। देख लीजिए बाबा, एकदम साफ साफ डेरिवेशन समझिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया जाएगा तो आप उसको 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो 1000 ऊपर चल जाएगा, हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला किसके बताओ, डेल्टा टीबी निकालने, इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअली फॉर्मूला तो यही वाला है ना, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम। मोलैलिटी का फॉर्मूला इसको पता होगा ना, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ लिखे मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो एनबी कैसे निकालते, गिवन मास बाई मोलर मास। एनबी मतलब एन मतलब नंबर ऑफ मोल, अब बी मतलब सॉल्यूट का मोल, तो डब्ल्यू बी बाई एम बी। ध्यान देना बाबू, डब्ल्यू बी का मतलब क्या, मैं वापस बता दें, डब्ल्यू बी हम किसको ले रहे हैं बताओ, जिसको नहीं पता उसको पता कर लो। डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, डब्ल्यू बी का मतलब क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू ए क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बस ये आपका डेरिवेशन है, किसके अंतर्गत बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंतर्गत। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो भी क्वेश्चन बनेगा यहां से बनेगा। एक बात आपको और बता दें, जो एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्या बनेगा, केबी का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी। तो हम यहां आपको बता दे रहे हैं कि केबी का यूनिट क्या होगा। किसका यूनिट बता रहे हैं, केबी का यूनिट क्या होगा, केबी का यूनिट क्या होगा, सोचो क्या होगा। केबी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, हम जानते हैं कि टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। तो केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बाई एम। सिंपल सी बात है। तो टीबी मतलब टेम्परेचर ना है, तो केल्विन लिख सकते हैं, और नीचे मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम क्या कहते हैं, मोल पर केजी होता है। क्या होता है, मोल पर केजी। तो केजी कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये किसका यूनिट है बताओ, केबी का यूनिट आएगा। किसका यूनिट बता दिए, केबी। केबी क्या बड़ा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी। केबी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट।
तो ये सभी चीजें जो थी ये किसके अंतर्गत होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंतर्गत थे, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल आपको बताएंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। आइए प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 18 ग्राम। देखिए साफ साफ क्वेश्चन को समझिएगा, क्या क्या गिवन है पकड़ ले। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। अब इतना पता है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। जिसकी मात्रा कम होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों पता चली गया होगा कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट है। 18 ग्राम ग्लूकोज, क्वेश्चन में समझिए क्या लिखा है। 18 ग्राम ग्लूकोज को जब 1 kg वाटर में डालते हैं तब क्या होता है, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए सस्पेन। एक सस्पेन में 1 किलो पानी रखा गया। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, एट 1.013 बार। ये आपको पता है क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बताया था थोड़ा पहले। केबी दे रखा है वाटर का 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है ना। सवाल ये समझ लीजिए ना कि 1 किलो पानी में जब 18 ग्राम ग्लूकोज डाल देंगे तब कितने तापमान पर वो बॉयल होगा। सिंपल सवाल यही है। 1 किलो पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज डालेंगे तो कितने तापमान पर जाकर के बॉयल होगा, उबलना शुरू करेगा। सिंपल सी बात है। अब हमने यहाँ लिख रखा है, देखो सॉल्यूशन। गिवन मास ऑफ ग्लूकोज हमको दे रखा है कितना भाई, 18 ग्राम। हमको ग्लूकोज का मास पता है, कितना दे रखा है, 18 ग्राम दे रखा है। मोलर मास ग्लूकोज का नहीं पता था, लेकिन निकाल लेंगे फॉर्मूला से, जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 ग्राम पर मोल मोलर मास। कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन का मास होता है 12 और 12 6 जा 72, ठीक है, प्लस यहाँ H का 12 हो जाएगा, H 12 दिख रहा है, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 96। इसको जोड़ लीजिएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। हमको W भी पता चल गया, M भी पता चल गया, ठीक। गिवन मास ऑफ सॉल्ट ऑलरेडी केजी में दिया हुआ है, ठीक है। अब केबी भी दे रखा हुआ है, केबी भी दिया हुआ है। अब मैं थोड़ी देर पहले मैं यहां लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अभी मैं प्रूफ भी किया था। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था, केबी इंटू डब्ल्यूबी डिवाइड बाई एमबी इंटू डब्ल्यू केजी। अगर एक ग्राम में होता तो 1000 ऊपर चला जाता, मतलब 1000 से भाग देते तो 1000 ऊपर चला, लेकिन ऑलरेडी ये केजी में दिया हुआ है तो हमको 1000 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं। अब देखो डेल्टा टीबी बराबर क्या लिखेंगे, केबी दे रखा हुआ है, डब्ल्यू बी 18 है, एम बी 180 और डब्ल्यू ए 1। इसको सॉल्व, अच्छा इससे कटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा डेल्टा टीबी कितना आ जाएगा, 0.052 केल्विन आएगा, 0.052 केल्विन आएगा। ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है क्या कि जब 1 किलो पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ग्लूकोज डालने पे यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। हमसे टीबी पूछ रहा है तो टीबी को इधर लेके आ जाओ, उसको उधर लेके चल जाओ, या इसको इधर लेके आ जाओ। तो डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। तो यहां जितने लोग क्लास कर रहे सबको एक बात पता है क्या, सबको एक बात अच्छी तरीके से पता है। क्या पता है भाई, पता है ये है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहां सबको पता है। प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है वो दिया नहीं रहेगी, आपको याद होना चाहिए कितना, 373.15। ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373. ये सबको पता है, मैं लिखा भी था थोड़ी देर पहले 100 डिग्री सेल्सियस या 373.15। अब इसमें इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 373.202 कैलोरी। समझ में आ रहा है, यानी कि अगर हम 1 किलो पानी में 18 ग्राम ग्लूकोज डालेंगे तो ये इतने टेम्परेचर पर जा करके बॉयल होना शुरू करेगा। प्योर वाटर कितना था, 373.15 था, लेकिन ग्लूकोज डाल देंगे तो इस टेम्परेचर पे जाकर के वो बॉयल करना शुरू करेगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत सिंपल समझ एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे दूसरे सवाल को बताते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन। देखिए मैंने घेर रखा है सब चीज को। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर
बेंजीन कितना दे रखा है 353.23, इसको हम टीबी नॉट से इंडिकेट करेंगे। अब आगे क्या लिखा, व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, देन द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू बी 354.11 कैलोरी। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, के भी हमको बेंजीन का दे रखा है। पूरा क्वेश्चन समझने के पढ़ने के बाद कुछ बातें साफ साफ क्लियर हो गया। क्या कि हमको टीबी नॉट दिया हुआ है और सॉल्यूट का मास दिया है, तो उसको हम इंडिकेट करेंगे WB से। सॉल्वेंट का मास दिया है, उसको इंडिकेट करेंगे WA से। ये क्या है, बेंजीन में सॉल्यूट डाल देना, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ के हो जा रहा है 354, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी हमको पता चल गया। क्या पूछ रहा है ये भी क्लियर हो गया होगा। हमसे पूछ रहे कैलकुलेट द मोलर मास, यानी हम लोग से MB पूछ रहा है। अब एक बात बता, फॉर्मूला थोड़े पहले हम लोग डिराइव भी किए हुए हैं, तो पता MB निकालने के लिए यही फॉर्मूला है। MB हम तभी निकाल पाएंगे जब मुझे डेल्टा TB पता होगा। सर ऐसा डेल्टा TB आप सीधे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजें दिया हुआ है, KB पता है, WB पता है, WA पता है, हमको सिर्फ MB निकालने के लिए डेल्टा TB पता होना चाहिए। तो डेल्टा TB निकालने के लिए हम लोग को डेल्टा TB नॉट दिया हुआ है और TB दिया हुआ है। तो डेल्टा TB निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, TB माइनस TB नॉट होता है। ठीक है, तो TB माइनस TB नॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.88 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, हम लोग MB निकालेंगे। अब इस MB को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा KB इंटू WB इंटू 1000, नीचे डेल्टा TB। अभी आप बोलोगे सर ये 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किए, तो गौर से देखो सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया है, अगर केजी में दिया होता ना तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्वेंट केजी में था, तो देखना हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे। अब बाकी वैल्यू को रख दो, अपने एल से उठा लो। केबी का मान 2.53, WB 1.80, 1000, नीचे डेल्टा TB 0.88, WA 90। देखो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4554 आएगा, 4554 आएगा, दिख रहा है। और नीचे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 79.2 आएगा। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 57.5 ग्राम पर मोल। जब भी मोलर मास की बात करेंगे ना तो हमेशा ग्राम पर मोल में आंसर लिखिएगा। ठीक है, आई होप आपका ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा सवाल, देखिए एकदम सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बात करते हैं। आइए आज के आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg। एक्चुअली mmHg एक प्रेशर का यूनिट है, इसलिए घबराइएगा मत। इज 99.63 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना बताओ 99.63 डिग्री सेल्सियस एट 750 mmHg। हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन को समझेंगे क्या कि हम आधा किलो पानी में यानी 500 ग्राम वाटर में कितना ग्राम सुक्रोज डाल दें कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। सिंपल सी बात समझेंगे, ये हम लोग का TB है और ये हमारा TB नॉट है। नहीं, हमसे क्वेश्चन में पता है क्या पूछ रहा है, WB पूछ रहा है। सिंपल अगर बात समझेंगे तो सिंपल यही पूछ रहा है, WB पूछ रहा है। अब देखिए TB नॉट हम लोग को दिया है कितना 99.63 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर रखा। TB दे रखा 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में इतना आ जाएगा। डेल्टा TB इसमें से इसको घटा देंगे ना, किसमें से TB माइनस TB नॉट को, तो हमारा क्या आएगा 0.37 केल्विन आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है WB, यानी सुक्रोज का मास पूछा, कितना सुक्रोज डाल दें किसको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस। KB वाटर का कितना होती है आपको याद रखना पड़ेगा 0, अगर किसी क्वेश्चन भूल गया देना तो 0.52 होता है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000। 1000 क्यों कर रहे हैं बताओ,
क्योंकि सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। एमबी देखो डब्ल्यू किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। अब हमें निकालना है डब्ल्यू बी, तो इसको इधर लेके चले जाओ और इन दोनों को नीचे लेके आ जाओ। तो डेल्टा टी बी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और इन दोनों को नीचे लेके आ जाएंगे, के बी इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू बी निकल, बाकी वैल्यू रखो। डेल्टा टी बी का वैल्यू कितना था, 0.37, 0.37। एम बी कितना है बताओ, 342। सर कैसे एम बी 342 होगा, तो बाबू सुक्रोज जो होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11, ये मोलर मास है सुक्रोज का। जब निकालेंगे तो आएगा 342, और डब्ल्यू हम लोग को दे रखा है 500 ग्राम। ये जो हमें दे रखी है हमारे क्या डब्ल्यू ए है 500 ग्राम। नीचे के बी कितना रखेंगे, 0.52 रखेंगे, और ये 1000 रखेंगे। इससे इसको कटाएगा तो 2 आ जाएगा, इसको इससे कटाएगा तो 171 आ जाएगा। 171 को 0.37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.27 आएगा। अब नीचे क्या बचा, 0.52, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 121.67 ग्राम। मतलब इतना ग्राम सुक्रोज मिलाएंगे तब जाकर के उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन मैं देखो अब लास्ट में जाते थे एक बात आपको बता जा रहा हूं, क्या अभी हम चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, और आगे जो 2 टॉपिक और पढ़ाएंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी हम आपको वही एग्जांपल ले रहे हैं सॉल्यूट का जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि ऐसा सॉल्यूट जो डिसोसिएट नहीं हो रहा है। अब एग्जांपल पे गौर करिएगा, चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का हो या इसका, हम वही एग्जांपल में सॉल्यूट ले रहे हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब डिसोसिएट जिसका नहीं हो रहा है। अगर जिसका डिसोसिएशन हुआ वहां आंसर फ्लक्चुएट करेगा। आप मत घबराइए, मैं आपको सभी बातें बताऊंगा। अब उसको समझने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्या, वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। तो जब वेंट हॉफ फैक्टर पढ़ लेंगे तब वापस इन चारों कॉलिगेटिव प्रोडक्ट को दोबारा समझाएंगे आपको कि न्यूमेरिकल में इस चीजों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं घबराना है, क्वेश्चन पे गौर से देखेंगे कब वेंट हॉफ फैक्टर लगाना है कब नहीं लगाना, ठीक है ना। जब पूरे टॉपिक पढ़ लीजिए, रिलेटिव लोडिंग पढ़ लिया, ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ लीजिएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब मैं आपको वेंट हॉफ फैक्टर पढ़ा दूंगा ना तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि सर यहाँ पे वेंट हॉफ फैक्टर लगाना है या वेंट हॉफ फैक्टर नहीं लगाना है, ठीक है। अभी जितने भी एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं आप गौर से देखिएगा। आज 3 एग्जाम्पल कराए, पिछले वाले टॉपिक वीडियो में 3 एग्जाम्पल कराए थे, तो उसमें एक बात था कि हम जितना भी एग्जाम्पल लिए थे सबका सब क्या लिए थे बताओ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिए थे, ठीक है ना। चलिए आपके ये टॉपिक भी कंफर्म हो गया होगा। एग्जाम टाइम चल रहा है, कोई डाउट होगा मैसेज करिएगा, मुझे बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस पर रहेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर रहेगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि एग्जाम टाइम में उनका भी भला हो जाए। बाय बाय।